सर लड़कीबाजी में नहीं गया दिमाग। हाँ हाँ, इसमें ही सबसे खास बात यही है सर। चलो सीपीओ क्लियर है, यूपी पुलिस क्लियर है, एसएससी जीडी क्लियर है, आरपीएफ क्लियर है, एएलपी क्लियर है। ये सर सबसे पहला आरपीएफ दिया था मैंने। जीडी 2 बार हो गया था, पिछली बार मैं फाइनल से बार हो गया था सर जीडी में। अच्छा, ये आपसे एक बच्चे को मिलवाना है, ये आपके बीच से ही है बिल्कुल। और मोहित दिखाना इसकी डिटेल्स। ये बच्चा क्या नाम बेटा? अनिल मोरिया। अनिल मोरिया। मोरिया कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी संबल डिस्ट्रिक्ट से। अब यूपी ने कब्जा किया हुआ है। और इस भाई संबल यूपी से है, और इसका एग्जाम क्लियर, सीपीओ क्लियर हो चुका है, यूपी पुलिस क्लियर हो चुका है, एसएससी जीडी क्लियर हो चुका है, आरपीएफ, आरपीएफ ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाला, और ये क्या है? एएलपी। तो इतने सारे एग्जाम इस बच्चे के, कॉन्ग्रेचुलेट करिए इसको। सीपीओ क्लियर हो गया जिसमें सब इंस्पेक्टर लगते हैं, यूपी पुलिस क्लियर हो गया, एसएससी जीडी क्लियर है, आरपीएफ क्लियर है, एएलपी क्लियर है। तो इस बच्चे ने बेहतरीन काम किया है। तो बता भाई अनिल मोरिया, माइक पकड़ बेटा यहाँ से, अपनी पूरी डिटेल बता, कहाँ का रहने वाला, कैसे क्या है। मेरा नाम अनिल मोरिया, मैं यूपी संबल डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। और संबल डिस्ट्रिक्ट से हैं कितने बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं भाई? चंदोसी तहसील। चंदोसी तहसील। जी सर। कितने ऐसे भाई हैं जो चंदोसी तहसील से हैं और संबल डिस्ट्रिक्ट से हैं? कोई है संबल डिस्ट्रिक्ट चंदोसी तहसील? और यूपी के बालकों ने हंगामा काट रखा है इस बार सिलेक्शन में। राम। हाँ, आयुष उपाध्याय जी कह रहे हैं वो है। अरे हैं कई सारे बालक हैं भाई। प्रशांत जी बता भाई, अनिल मोरिया जी आगे पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से की, कैसे क्या रहा आगे? सर आपसे पहले ऑफलाइन करी थी मैंने यहाँ पे, 2019 में आया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, पहला बैच ऑनलाइन लिया था सर। हाँ हाँ आपसे मैथ का पूरा। हाँ हाँ। उसके बाद फिर सर यहाँ पे दिल्ली आके सेल्फ करी थी। अच्छा, जी। तो अभी दिल्ली पढ़ रहा था? हाँ अभी दिल्ली था सर, 13 नवंबर को छोड़ के गया हूँ मैं यहाँ से। 13 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद? 13 दिसंबर को आया था सर अच्छा, रिजल्ट तो। ठीक 13 है, नवंबर को, उससे 1 महीने पहले ही छोड़ गए। 1 महीने पहले छोड़ के गया। जी। तो तेरी जर्नी थी यार बहुत लंबी, 2019 से अब। सर उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। हाँ, 9 जनवरी को आपका बैच आया था 2020 में। अच्छा, ऑफलाइन लिया था मैं 41 नंबर हॉल में। समझ गया। उसके बाद लॉकडाउन आने के बाद पूरी 1 साल तो लॉकडाउन ही चला। फिर बिल्कुल। घर सर, घर पे फिर पढ़ाया था मैथ वहाँ पे जाके। हाँ, 1 साल पढ़ाया तो। था? जी सर। कहाँ? घर पे ही अपने खुद। अच्छा, तू नहीं पढ़ाया था? मैंने ही पढ़ाया था बच्चों को? बच्चों को। एसएससी का है स्कूल का? यही एसएससी वाली थी सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो अनुभव बता कैसा रहा? वो अनुभव सही रहा था सर। यहाँ से जाने के बाद हाँ मैं यहाँ से मार्च में गया था सर। हाँ। होली की छुट्टी हुई, फिर वहाँ पे मैंने अप्रैल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, 22 अप्रैल 2020 को पहली बार। अच्छा 1 डेढ़ साल पढ़ाया था मैंने सर। फिर लॉकडाउन के बाद फिर से यहाँ पे आ गया, मुझे लगा मैंने कि कुछ होगा ना घर से। हाँ, पढ़ाने की तरफ मन अट्रैक्ट होने लगा था। हाँ। फिर मैंने कहा अगर जॉब चाहिए तो दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, जय हम्म, बात है। हम्म। तो फिर अपने घर पे ही पढ़ाता था? कितने बच्चे पढ़ाने लग गया था? सर थे 15-20 के लगभग। अरे वाह, और अभी उनमें से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, छोड़ दिया उन्होंने? कुछ के तो हो गई सर, उसमें यूपी पुलिस वगैरह में भी, जीडी में भी अंडर हेड हो गया एक। अच्छा, और थे 7 के थे सर। देखो यार, पढ़ने का ये फायदा है कि ना केवल सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन में देखो सीपीओ क्लियर है, यूपी पुलिस क्लियर है, एसएससी जीडी क्लियर है, आरपीएफ क्लियर है, एएलपी क्लियर है। ये सर सबसे पहला आरपीएफ दिया था मैंने। जीडी 2 बार हो गया, तो पिछली बार मैं फाइनल से बाहर हो गया था सर जीडी में। अच्छा, जैसे जीडी में पिछली बार फाइनल से बाहर हो गया। जी हाँ। तो ना केवल इसने खुद ने अपना सिलेक्शन लिया, बल्कि इसने पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। और सबसे बढ़िया चीज ये कि पढ़ो पढ़ाओ आगे बढ़ो। अच्छा ये बता कि तू कोई और बात जो इन बच्चों को बताना चाहे अपनी इतनी लंबी जर्नी में, जो तेरा एक ये सर, बस डायरेक्शन नहीं भटकनी चाहिए। कौन सा ऐसा इंतजाम किया कि डायरेक्शन नहीं भटके? सर लड़कीबाजी में नहीं गया दिमाग। हाँ हाँ, इसमें ही सबसे खास बात यही है सर। इसमें ही बच जाना चाहिए बस। तो तू सबसे बचा मेन था बात कि है। तू गया था? लास्ट स्टेप पे आके सर जा ही चुका था मैं अभी नवंबर में आके। बचते बचते अच्छा, फिर बच गया कि चला गया? बच गया फिलहाल तो, अब तो सर देख लो भाई, चलो रहा बच बस गया है। वो ही बचना है। वही बचना। और कोई चीज जो इन बच्चों को तू बताना चाहे अपनी तरफ से? बस भाई मेहनत करते रहो, लगे रहो, एक न एक दिन हो ही जाएगा। अच्छा, जो तेरे अभी इतने सारे पेपर क्लियर हुए हैं, शुरुआत में कोई हुआ था क्लियर? शुरुआत में सबसे पहला सर ये आरपीएफ का था मेरा। कितने टाइम के बाद हुआ था ये? ये जब मैं सर घर पे ही था उस टाइम, ऐसे अच्छा। दे देता सर। मेरा इंटर जो था ना आर्ट साइड से हाँ था, हाँ। तो पता ना तुक्के से निकल गया, कैसे क्या हुआ था। उसके बाद देवेश फिर टाइम कुमार लग गया सेन था। कह रहा है सर झूठ बोल रहा है, भाई की 2 गर्लफ्रेंड है। अब तो भाई 2 जेल भी लेगा, क्योंकि भाई सरकारी तनख्वाह है, 42,000 रुपये तनख्वाह पहली मिलेगी तो जेल लेगा। लेकिन फिर उन गर्लफ्रेंड का करना क्या जब ट्रेनिंग पे चला जाएगा तो? बस सर सही वो बात है। किसी और की हो जाएगी।
फिर तू पहले गाना से ही गाएगा और वो कहीं। प्यार था किसी और का। हैं? हम्म। भाई तुम रवीना से बात कर रहे आराम करो। अब भाई शादी कर लो ड्रीम कि क्यों? हैं? हाँ, यही है। और कुछ बात जो बच्चों को बताना चाहे, जो तेरे मन में हो? बस सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, लगे रहो। लंबी तो देर तो हो सकती है लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। सफलता जरूर है। और मैंने ये चीज अगर अक्सर ईमानदारी से लगे हुए तो 100% देंगे तब सर। ऐसा नहीं है कि 50% इधर 50% इधर, तब तो दिक्कत होनी तब होनी तो है। देखा। हम्म। और मैंने भी ये चीज गौर की है, जितने बच्चे आ रहे हैं सिलेक्शन लेके, कि शुरुआत में किसी का नहीं होता, लेकिन अगर ईमानदारी से लगे रहो ना, जो इस भाई ने कहा, एक बार धीरे 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 मेहनत करके आगे लगे रहो ना, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि एक साथ बहुत सारे पेपर निकलते हैं आपके, बहुत सारे एग्जामों में आपका सिलेक्शन होता है। तो थैंक यू भाई अनिल मौर्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मिलने के लिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू बेटा। अरे मेरे बैठा बेटा।